प्रणाम साथियों, मैं आपका ज्ञानी बालक बाल कवि बाल वैज्ञानिक ठाकुर अभय प्रताप सिंह। मेरा फेमस नाम एक और है जिसे TAPS सरकार के नाम से भी लोग कहते हैं। मेरा नाम का शॉर्टकट नाम है, तो मैं उस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन जो आज का विषय है, जिस विषय को लेकर के आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, उस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसलिए कृपया मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, फिर अपनी राय को कमेंट जरूर करिएगा। सुंदरकांड में महाबली हनुमान अर्थात जो कलयुग के राजा हैं, जो निस्वार्थ के एक महान मूर्तिकार हैं, भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। उनके चरणों में समर्पित एक पंक्तियां हैं जो सुंदरकांड में लिखी है, जिन पर लोगों का अपना अलग अलग मत है, अपने अपने अलग अलग विचार हैं। उस पर मैं अपना विचार बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं अपनी पंक्ति बताना चाहता हूँ। वो पंक्तियाँ उसमें लिखी हैं सुंदरकांड की, मेरी नहीं है, सुंदरकांड में लिखे थे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित रामचरितमानस में। तो उसमें ये पंक्तियाँ हैं, प्रातिलय जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि ना मिले आहारा। लोग इसका अलग अलग प्रकार से, इस पर अपने अलग अलग प्रकार से अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। मेरा मानना क्या है, उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं सुबह सुबह हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बंदर हैं, बंदर का नाम लेने से खाना नहीं मिलता है। ऐसा लोगों का विचार है ज़्यादातर, पर मैं इस अवधारणा को नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ, उस विषय को आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को मानिए, परंतु मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। हनुमान जी ऐसी बात क्यों कहें, इसके पीछे उनका एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये, क्योंकि उनको ऐसे नहीं, हनुमान जी को बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान, बल बुद्धि विद्या तो है ही है सब कुछ, लेकिन बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान, उन्हें महाबुद्धिमान कहा जाता है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे। दरअसल एक बात है, एक समय की जो भीषण थे, रावण जी के छोटे भाई, वो थे राक्षस को से आप लोग जानते ही हैं। तो इस प्रकार वो टेंशन में थे, चिंतित थे कि मैं तो, जब वहाँ पर पहुँचे हनुमान जी लंका में प्रवेश किए और भीष्म जी का द्वार देखा, फिर वहाँ पर गए, उनसे साधु का वेश रख करके और सब पूरी बातें हुई, आगे की चर्चा हुई उस विषय पर। तो उन्होंने कहा तुम तो साधु हो और ये दुनिया की चीज़ें बता, फिर कहे नहीं मेरा असली रूप तो देखो। फिर देखा तो उन्होंने कहा मैं तो निशाचर हूँ। बोले विभीषण मुझे भगवान कहाँ शरण देंगे। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं इन्हें बता दूं कि मैं कोई नहीं, तीनों लोक के स्वामी, जिन्हें अविनाशी कहते हैं, अर्थात जिनको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, और ईश्वर ही शिव, जिसको शिव कहते हैं, जिनका कभी अविनाश नहीं, जिनका विनाश नहीं हो सकता, उनके अवतार हैं हम। वायुपुत्र, ऐसे कोई शक्ति नहीं है ब्रह्मांड में जो मेरे अंदर ना हो, और ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसे मैं जानता ना हूँ। अगर इन चीज़ों का वहाँ पर उल्लेख करते हैं तो भीमसेन जी पहले से ही अधमरे थे। मेरे कहने का तात्पर्य है, वो पहले से ही बहुत लज्जा महसूस कर रहे थे अपने आप में, शर्मिंदगी कि मैं तो राक्षस हूँ, प्रभु मुझे कहाँ स्वीकार करेंगे। तो हनुमान जी ने ऐसा दिमाग लगाया कि अगर मैं यहाँ पर ऐसी बात कह दूंगा, अपना परिचय देने लगूंगा, तो ये बेचारे वैसे ही अधमरे हैं, और जब मेरी इन बातों को सुनेंगे ये तो और अधमरे हो जाएंगे। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी ने भी चतुराई की। अरे तुम क्या हो भाई, तुम तो निशाचर हो, हम तुमसे भी गिरे हैं। उन्होंने ऐसे कहने लगे तुम तो भाई निशाचर हो, तुमसे गिरे हैं। हमारा तो सुबह सुबह जो कोई नाम ले लेता है उसे खाना तक नहीं नसीब होता है, हमसे तुम कई लाख गुना नीक हो। हनुमान जी ने प्रोत्साहन दिया, अपनी विनम्रता तो दिखाई ही, साथ ही साथ प्रोत्साहन दिया। इनके भगवान मेरे इष्ट देव हैं हनुमान जी, तो इनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि आपकी जो विद्या है वह तब तक किसी लायक की नहीं है। आपके पास ज्ञान चाहे जितनी डिग्री आप पढ़ डालें उसका कोई मतलब नहीं है। आप मान लीजिए हज़ारों डिग्री पढ़ लें, 1000 डिग्री कोई पढ़ नहीं पाएगा। एक बात कह रहा हूँ, 4-5 डिग्री, 1 डिग्री भी पढ़ लीजिए। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मान लीजिए किसी को अंगूठा छाप लोग कहते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े, अनपढ़ कहते हैं। तो
उन्हें भी लोग कहेंगे ये तो अंगूठा छाप है एकदम, इन्हें अनपढ़ समझे जो नहीं पढ़े लिखे हैं। फिर उनके सामने कक्षा 1-2 का बच्चा भी आ जाए वो तभी नहीं जान पाएगा, पर 1-2 से ज़्यादा 4-5 की कक्षा में पढ़ रहा हो तो कुछ जानने वाला हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उसके अंदर एक थोड़ा सा अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस सोसाइटी में बैठा हूँ, मैं इसके लायक तो नहीं हूँ, ये मुझसे नीचा है। ऐसी सोच हमारे अंदर पनपने लगती है और धीरे धीरे जब वही व्यक्ति एक युवावस्था किशोरावस्था से युवावस्था में पहुंचता है, बालावस्था भी किशोरावस्था भी युवावस्था फिर वृद्धावस्था धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तब जब उसके और यही रूढ़िवादी जो विचारधाराएं होती हैं उसे गलत दिशाएं देती हैं। परंतु हमने ये सीखा कि आपकी विद्या का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक आपकी विद्या से किसी का लाभ ना हो। बस यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके पास ना हो? सर्वस्व शक्ति है उनके पास, फिर भी उन्होंने कितनी विनम्रता से कहा मैं तो एक छोटा सा बंदर हूँ और मेरा जो कोई भी सुबह सुबह नाम ले लेता है उसे खाना तक नसीब नहीं होता है। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहन दिया, अपनी विनम्रता दिखाई, अपने आप को नीचा दिखाया। तो हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि जैसे हनुमान जी ने बताया कि हम मान लीजिए बहुत पढ़ लिख गए हैं, मेरा अभी एक लक्ष्य है, मेरे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मेरे 2 लक्ष्य मुख्य रूप से हैं चुनिंदा में से। तो उनमें से एक है स्पेस साइंटिस्ट एंड स्पेस एस्ट्रोनॉट, मुझे अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष यात्री बनना है। तो मैं देखता हूँ तो वहाँ से मुझे उनसे पता नहीं क्यों हनुमान जी के प्रति मेरे अंदर एक अटूट विश्वास, एक अलग ही ऊर्जा खुशी मिलती है। मैं बहुत बोलता हूँ तो लोग अक्सर मुझ पर टोकते हैं, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है। लोग अक्सर मुझे बुरा कहें तो कोई बात नहीं, चलो इस बात पर भी आगे चर्चा करता हूँ। तो मुझे हनुमान जी से ये बात में प्रेरणा मिली कि आपकी विद्या का ज्ञान तब जा कर के सिद्ध होता है कि जब कोई गिर गया है व्यक्ति और आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने पराक्रम से उसे उठा देते हैं और बिना उसे किसी प्रकार हृदय अर्थात बिना उसके किसी प्रकार ठेस पहुंचा उसके हृदय को और उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं और वह खुश हो जाता है। वह तुलना अपने से काफ़ी नीचे मान ले कि मैं एक मनुष्य हूँ और जब मेरे पास में एक जानवर बैठता है और उसको मैं अगर उससे प्रेम से बातें करता हूँ, प्रेम देता हूँ, तो वो भी मेरे सामने बैठता है। वही प्रेम वो भी समझता है कि प्रेम क्या होता है, वो भी भाव से कहो तो वो भी आराम से बैठता है। तो वैसे जब एक जानवर समझ सकता है तो वो तो इंसान है। और दूसरी बात, वो भले राक्षस कुल का था लेकिन इंसानों से भी बुद्धिमान थे। राक्षस सदैव इंसानों से बुद्धिमान माने गए हैं, परंतु ऐसा नहीं कि वो बुद्धिमान थे, माने गए हैं। हम इस ब्रह्मांड में जीव है, एक राक्षस भी जीव, एक योनि है, परंतु उस योनि में सबसे ज़्यादा हमारे ब्रह्मांड में सबसे जो महत्वपूर्ण योनि गिनी जाती है उन्हें कहा जाता है मनुष्य की योनि। वो मनुष्य की योनि है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा प्रभावशील है। इसीलिए बड़े बड़े देवी देवता इस योनि को पाने के लिए तरसते हैं। तो हमें ऐसे ही इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो यही बात हनुमान जी ने सिद्ध करने की कोशिश की। अगर वहाँ पर ऐसा कह देते कि मैं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है, मैं हनुमान जी हूँ और स्वयं शिव शंभू का अवतार हूँ, हल्के में मत लेना, ये दुनिया की चीज़ें बता देते तो विभीषण जी वैसे भी अधमरे थे बेचारे, अपने आप को निशाचर समझ रहे थे कि प्रभु हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं। तब हनुमान जी ने कहा कि अगर ये अपने आप को नीचा दिखा रहे, हम इनको और अपने आप को इनसे भी ज़्यादा नीचा दिखाएंगे, तभी सोचेंगे हम तो भी 10 पॉइंट नीचे गिरे थे, 100 में से 10 पॉइंट नीचे गिरे थे, अर्थात 90 पॉइंट ऊपर हैं। और इन्होंने कहा, हमने कहा 10 में से उन्होंने कहा कि 100 में से हम 90 पॉइंट नीचे गिरे, हम 10 ही पॉइंट हैं, आप 90 पॉइंट हमसे आगे हैं। समझ रहे हैं? आप तो 90 पॉइंट हमसे आगे हैं, हम तो 90 पॉइंट पीछे हैं, हम तो 10 ही पॉइंट रह गए। तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमसे भी ज़्यादा गिरे हैं। तब विभीषण जी को आत्मविश्वास बढ़ गया कि प्रभु मुझे मानेंगे, मैं आगे, अब मैं भी चलूँगा। उनके अंदर एक अलग ही खुशी पैदा हुई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ होती हैं इनका विद्रोह ना पैदा किया जाए, इसी अवधारणा को लेकर के मैंने इस विषय पर चर्चा की है। तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि हनुमान जी का सुबह सुबह नाम लेने से खाना नहीं मिलता है, परंतु ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हमारी सोच जैसी होती है हमें परिणाम वैसे मिलते हैं। इसी बात को मैं बताना चाहता था, इसलिए मैंने आप लोगों से संपर्क किया। अब जैसे कि मैं आगे बताता हूँ कि लोग मुझे, जो मैं अभी चर्चा करना चाह रहा था,
तो लोग अक्सर मुझे पागल कहते हैं। तो मुझे पागल कहते हैं, मुझे कोई उतना दुख नहीं होता, बिल्कुल मैं इस कान से सुनता हूँ और इस कान से निकाल देता हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं जैसा भी हूँ अपने प्रभु का हूँ, ईश्वर के लिए अच्छा हूँ, बस ठीक है, मुझे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। परंतु वे बातें मुझे बुरी नहीं लगती हैं, और उन बातों से जो मेरे माता पिताजी को हृदय को ठेस पहुँचती है, उस ठेस जो उनको दुख होता, वो दुख देखकर मुझे बहुत दुख होता, तब जाकर मुझे दुख, और इस दुख से उस परमात्मा को दुख होता है, तो उस दुख को और अनुभूति करने की कोशिश करता हूँ, तो इससे ज़्यादा और दुख होता है। और जबकि मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप मेरे माता पिता से मुझ कुछ मत कहिए, मैं पागल हूँ तो मुझे से कहिए, बाकी मैं पागल हूँ जैसा भी हूँ, आपसे तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप क्यों टेंशन ले रहे, मैं पागल हूँ तो ठीक है, प्रभु का हूँ, जैसे भी हूँ वैसे भी हूँ। मैं तो ये कहता हूँ मैं पागल ही सही, आप मुझे पागल कह रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़कर ऐसे कहता हूँ, हे मेरे प्रिय साथियों, हे सम्मानित व्यक्ति, मैं पागल सही हूँ, मुझे पागल कहिए। अगर मुझे पागल कहने से आपके हृदय अर्थात आपके कलेजे को शांति मिलती है, आपके हृदय को खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है आपको मुझे पागल कहने से, तो आप मुझे पागल कहिए, मैं पागल कहलवाने के लिए स्वीकार करता हूँ अपने आप को, क्योंकि मनुष्य हूँ, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए, जैसा कि हमें पढ़ाया गया, हमें बताया गया है। तो मैं पागल ही सही, आप मुझे पागल के कोई टेंशन नहीं है, कम से कम किसी ना किसी प्रकार के आपके हृदय को खुशी तो पहुंचा सका, यही मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। आप मुझे पागल कह रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम पागल ही बन करके आपको 2 मिनट के लिए ही सही, 2 पल के लिए ही सही, परंतु खुशी तो दे सका, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। आप मुझे पागल किए, पर फिर मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, हे मेरे साथियों, मैं पागल हूँ जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, परमात्मा के लिए अच्छा हूँ, अपने माँ बाप के लिए अच्छा हूँ, परंतु आप ऐसी अभद्र पंक्तियाँ या अभद्र शब्द मेरे लिए ना बोलें जिससे मेरे माँ बाप को ठेस पहुँचे। उस ठेस से मुझे बहुत ठेस पहुँचती है। हो सकता है कि बर्दाश्त की एक सीमा होती है, कभी समझ रहे हैं आप, ना बर्दाश्त कर पाऊँ तो इंसान को, मान लीजिए मैं आपका कुछ नहीं करूँगा, हो सकता है मैं इस मुंह से ना बोलूँ, परंतु यहाँ से जब हृदय से वो शराब जिसे बोलते हैं अगर निकल गई ना, तो उससे कोई बचा नहीं सकता ब्रह्मांड में, स्वयं नारायण भी, स्वयं भगवान भी तुम्हें नहीं रोक सकते उस शराब से, क्योंकि इसमें स्वयं परमात्मा ही विराजमान होते हैं। मुंह से निकले हुए शब्द तो बच सकते हैं, पर हृदय से निकली हुई शराब, दुआ, बदुआ जो भी लगती है वह सदैव लग कर ही रहती है। तो मेरी यही बात आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हूँ, फिलहाल मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ, अगर अच्छी लगी हूँ हनुमान जी से संबंधित कि जो प्राप्त लई जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि ना मिले आहारा, इस पंक्ति पर जो मैंने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो उसके दरअसल यही पीछे कारण था कि हनुमान जो विभीषण जी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि मैं ऐसा हूँ, इस निशाचर कुल से हूँ, तो मुझे कौन स्वीकार करेगा, भगवान है वो तो मनुष्य के लिए होते, सब चीज़ें ऐसा सोचा उन्होंने। तो हनुमान जी ने दिमाग लगाया कि ये तो बहुत ज़्यादा अपने आप को नीचे समझ रहे हैं, ऐसा करें कि हम इनसे भी नीचा बन जाएं, और ध्यान रखना ये है कि इन्हें ये ना लगे कि हम चापलूसी कर रहे हैं, समझना, चापलूसी करना, इंसान बहुत से बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं कि चापलूसी पकड़ लेते तुरंत, जबकि विभीषण लंका में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे, फिर भी नहीं पकड़ पाए, क्योंकि हनुमान जी बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान थे, इसीलिए वो उन्होंने ऐसी बातें कही। फिलहाल अगर मेरी पंक्तियाँ या मेरे शब्द आप लोगों के हृदय में किसी भी प्रकार से कोई ठेस पहुँचाई हो या कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना, मेरा किसी को नीचा दिखाने का मकसद नहीं था, परंतु कुछ लोग मुझे कहते हैं पागल, मुझे कोई टेंशन नहीं, मतलब तो बिंदास कहिए, बहुत कहिए, जितना मन उतना कहिए, मुझे कोई चिंता नहीं, परंतु ध्यान रहे मेरे माता पिता को उस बात से, उस पंक्तियों से, आपके उस अपशब्द से मेरे माता पिता के हृदय को ठेस ना पहुँचे। समझ रहे हैं, मैं यही लिए कह रहा हूँ, मैं कहूँगा कुछ नहीं, करूँगा कुछ नहीं, जो कहेगा जो करेगा समय करेगा, और समय वो परमात्मा देख रहा है, और परमात्मा सबका एक एक मिनट नोट करता है। तो आखिरी पंक्तियाँ मैं 2 बातें आपको सुनाना चाहता हूँ समय पर। समय समय की बात है, समय समय के हाथ है, समय जो त्यागे, हाँ समय जो त्यागे वह दुनिया में बर्बाद है,
समय समय की बात है, समय समय के हाथ है, समय जो त्यागे वह दुनिया में बर्बाद है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, पर उससे पहले एक शब्द और कहना था। अगर आप लोगों को ये मेरी बातें पसंद आई, मेरी निजी अनुभव को जो मैंने बताया, उस अनुभव के माध्यम से आपको बताया कि जो मेरा मानना है, मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ तो जो उस पर मेरे विचार हैं, उस विचार के प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो जैसा मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मुझे महसूस होता है, ना कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि वो स्वयं कलयुग के राजा हैं। अगर उन्हें किसी प्रकार से कोई कमी होती तो उन्हें भगवान कलयुग के राजा क्यों बनाते? वैसे भी रामायण में सिर्फ हनुमान जी तो ही थे नहीं, बहुत सारे हुए थे, बहुत लोगों ने उन्हें मदद की थी हनुमान जी की, भगवान राम जी की। परंतु भगवान राम जी ने उन मददगारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ समझा इन्हें। इनकी देखिए, बहुत लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि हम डीएम बन जाएंगे। डीएम 10 लोग बनने के लिए तैयार होते हैं, पर एक बनेगा जरूर, ये भी तय है। पर 10 में से 10 बनेंगे भी नहीं, ये भी तय है। तो जैसे कुर्सी होती है, कुर्सी भी चाहती है कि मेरे पर वही व्यक्ति बैठे आकर जो इसके लायक हो। मेरे कहने का, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो समझते हैं, कुर्सी समझती है कि आप लायक हैं मेरे पर बैठने के लिए। अगर जब आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, तो आप बैठिए आकर के, तब जाकर वो चीज़ें मिलती हैं। तो वैसे ही हनुमान जी के अंदर वो गुण थे, मौजूद थे, वो सारी चीज़ें, सारी क्वालिटी मौजूद थी, इसलिए उन्हें आज कलयुग का राजा बना दिया गया। बहुत सारे लोग थे, विभीषण थे, सुग्रीव थे, जामवंत जी थे, अंगद थे, बहुत सारे लोग थे, परंतु किसी को नहीं बनाया भगवान राम जी ने। भले उन्होंने कह दिया कि हमें ले चलिए साथ में बैकुंठ, चाहते भगवान तो होता वही। बहुत लोग विद्रोह करते हैं, इस पर भी बहुत लोगों का विचार रहता है कि जो भगवान हैं, भगवान श्री राम, विभीषण जी नहीं होते तो क्या कहते हैं, नहीं मार पाते रावण। वो ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। प्रभु का उद्देश्य वह है, उनका उद्देश्य यहाँ पर यह था। जैसे मैं, मान लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं एक राइटर हूँ, तो एक राइटर हूँ और एक डायरेक्टर हूँ। मैं, मान लीजिए, मैं फिल्म अभिनेता हूँ, मैं एक हीरो भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, समझ लीजिए। तो मैंने एक कहानी लिखी, उस कहानी को मैंने लिखी, कहानी लिखने के पश्चात फिर मैंने जितने लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको कहानी बताई कि ऐसा ऐसा आपको अपना कैरेक्टर करना है, अपना अपना रोल दिखाना है। फिर उस कहानी को रोल करने के बाद हम उस वीडियो को, उसको बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, जो एडिटिंग करने के माध्यम से पूरा सिस्टम बनाया जाता है। उसके बाद उसे हम मूवी का प्रारूप देते हैं, फिर उसको लॉन्च करते हैं, फिर उससे पैसा इनकम मिलता है। तो यहाँ पर जो कहानियाँ होती हैं वो भगवान भोलेनाथ बनाते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी कोई कहानी होती है, कोई भी बड़ी रचना या संरचना जो भी होना होता है, वो सबसे पहले उसका आविष्कार या उसकी उत्पत्ति के बारे में या उसके विनाश, सब कुछ सर्वस्व पहले भगवान भोलेनाथ जी ही तय करते हैं। तो जब राम जी की कहानी होती है तो सबसे पहले बताते हैं कि तुमको जाकर अपना कैरेक्टर ये करना है। तो यहाँ पर कहानी पहले ही बता दी जाती है। जैसे कि कहानी पहले बता दिया जाता है कि तुम हीरो बनोगे, जैसे मैं हीरो बनूंगा, आप विलन बनेंगे, आया आप हीरो बनेंगे, मैं विलन बनूंगा। उससे पहले तो हम लोग दोस्त हैं, परंतु जब कैरेक्टर मिलता है तो एक दूसरे के विरुद्ध आ जाते हैं। तो उसी प्रकार जब यहाँ पर कैरेक्टर दिया जाता है, भगवान के घर से भेजा जाता है लिख करके, कर्म का फल जो बताते हैं।